हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी के गद्य 8 पंचलाइट, जो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में ख्यातनाम श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है। यह कहानी उनकी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है और इसी पंचलाइट कहानी के बाकी के गद्यांशों की समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। छात्रों, अब आप ये अच्छे से जान गए होंगे कि पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स और प्रस्तुत पंचलाइट कहानी के ग्रामीण पात्र इसे पंचलेट कहते हैं। ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द घूमती प्रस्तुत कहानी के प्रथम पार्ट से हमने यह जाना एवं समझा कि गांव की महत्व टोली के पास पंचलाइट न होने की वजह से अपनी इज्जत आबरू गांव की जाति आधारित अन्य टोली के आगे बनाए रखने के लिए दंड जुर्माने के पैसे बचाकर महत्व टोली के पंचलाइट खरीदते हैं। पंचलाइट या पेट्रोमैक्स छात्रों छोटे छोटे कल पुर्जों से बनी हुई एक चीज है, वस्तु है। अतः ये धर्मभीरू ग्रामीण महत्व टोली के पंचलाइट की पूजा एवं पंचलाइट की रोशनी में भजन कीर्तन करने का विचार करते हैं। तो महत्व टोली के लोगों का पंचलाइट को लेकर जो उत्साह था वह समा नहीं रहा था। टोली के लोग पंचलाइट को देखने एवं उसकी पूजा व भजन कीर्तन के लिए महत्व टोली के सरदार के घर के द्वार पर वे इकट्ठा होने लगे। छात्रों, ग्रामीणों का पंचलाइट को लेकर उत्साह एवं पंचलाइट को जलाने को लेकर महत्व टोली के सामने जो समस्या खड़ी होती है उसी का परिचय आज हम विस्तार से प्राप्त करेंगे। ग्रामीणों के आनंद, उत्साह व खुशी का परिचय देते हुए कहानीकार श्री रेणु जी ने छात्रों लिखा है, औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने या गाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने भी पंचलाइट को लेकर उत्साह के मारे बेवजह यानी कि बिना किसी वजह के कारण के शोरगुल मचाना शुरू किया। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द शोरगुल अर्थात कोलाहल और शोरगुल का विलोम है सन्नाटा। कहने का तात्पर्य यह है कि पंचलाइट को देखने एवं उसकी रोशनी में भजन कीर्तन करने के लिए टोले या टोली के वृद्ध, बच्चे, औरतें सब सरदार के घर के पास इकट्ठा होने लगे। आज इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आगे श्री रेणु जी ने लिखा है कि सूरज या सूर्य डूबने यानी कि सूर्यास्त के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे या द्वार पर आकर जमा हो गए और इकट्ठा होकर पंचलेट का नारा लगाने लगे। खुशी के मारे वे सब शोर मचाने लगे। पंचलेट के सिवा या अलावा महत्व टोली के लोगों के पास आज कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सबके पास बातचीत करने या गपशप करने के लिए एक ही मुद्दा था और वह था पंचलाइट, जिसे वे पंचलेट कहते हैं। सबके होंठों पर पंचलेट के अलावा और कोई नाम नहीं था। ऐसे में महत्व टोली के सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए यानी कि छोटा हुक्का पीते हुए थोड़े रुआब से ठाठ से पंचलाइट के मूल्य व भावताल को लेकर भोले भाले ग्रामीणों को कहता है। दुकानदार ने पहले सुनाया, यानी कि दुकानदार ने पहले तो सरदार को पंचलाइट की कीमत 5 कौड़ी 5 रुपया कही। बाद में मैंने यानी कि छात्रों महत्व टोली के सरदार ने दुकानदार से कहा कि साहेब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम बिल्कुल देहाती यानी कि देहात या गांव में रहने वाले हैं। बहुत यानी कि ढेर सारे पंचलाइट हमने देखे हैं। इसके बाद दुकानदार मेरा यानी कि सरदार का मुंह चेहरा देखने लगा और कहने लगा कि आप जाति के सरदार हैं, ठीक हैं। जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो पंचलेट आपको पूरे 5 कौड़ी में दे रहा हूँ। छात्रों, यहाँ रेणु जी ने पंचलाइट या पेट्रोमैक्स के मूल्य के लिए 5 कौड़ी का जिक्र किया है। छात्रों, कौड़ी प्राचीन भारत में सबसे छोटी मुद्रा के रूप में जाना जाता था। आज इसका व्यवहार में प्रचलन नहीं होता है। आज हम रुपया का इस्तेमाल करते हैं, पर प्राचीन समय में कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। छात्रों, आपने यह मुहावरा तो सुना ही होगा कि मैं आपको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। छात्रों, ये फूटी कौड़ी एक मुद्रा थी, सबसे छोटी मुद्रा, और 3 फूटी कौड़ी अर्थात 1 कौड़ी, और इसी कौड़ी से दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई से पैसा और पैसे से आना और आने से रुपया, जिसका हम आज आर्थिक व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं। तो छात्रों, साहेब, पंचलेट जैसे शब्द
ग्रामीण बोली के परिचायक हैं। आगे, तब दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा या मुंह परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान में काम करने वाले नौकर ने देने से मना कर दिया। तब मैंने यानी महतो टोली के दीवान जी ने कहा कि देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे। तब दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान जी की आंख के दूरखेल करता है, क्यों दीवान जी को धोखा दे रहे हो, दे दो उन्हें बक्सा। तब नौकर ने पंचलाइट को बक्से में डाल दिया और उस बक्से को छड़ीदार सिर पर रखकर गांव में ले आया। छात्रों, सरदार, दीवान, छड़ीदार आदि पंचायत के अलग अलग पद हैं। जब महतो टोली के सरदार और दीवान पंचलाइट से जुड़ी ये सारी बातें टोले के लोगों को बताने लगे तो वे सब लोग उन्हें श्रद्धा भरी निगाहों से दृष्टि से देखने लगे। टोले के लोगों की नज़रों में पंचों का मान इज्जत बढ़ गए। छड़ीदार ने भी औरतों की मंडली में सुनाया, यानी कि छड़ीदार अग्नु महतो ने स्त्रियों को बताया कि पूरे रास्ते में सन सन बोलता था यह पंचलेट। इस प्रकार की पंचों के मुंह से पंचलाइट से जुड़ी बातें सुनकर टोले के लोग आदर भरी निगाहों से पंचों को देखने लगे और वे सब खुशी के मारे फूले न समाते थे। बस अब सब पंचलाइट के जलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। छात्रों, पंचलाइट को जलाने के लिए गांव के रुदल साहब बनिए यानी व्यापारी की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल लाया गया और पर ऐन मौके पर पंचों के सामने यह सवाल या समस्या खड़ी हो गई कि भला पंचलाइट को जलाएगा कौन। छात्रों, महतो टोली के पंचों ने अपनी इज्जत आबरू बनाए रखने के लिए पंचलाइट यानी कि पेट्रोमैक्स तो खरीदा, पर किसी को उसे जलाना नहीं आता था और ऊपर से किसी के दिमाग में भी यह बात नहीं आई कि हम पंचलाइट तो खरीद रहे हैं पर इसे जलाएगा कौन। छात्रों, इससे ग्रामीणों की अज्ञानता के साथ साथ उनके भोलेपन का भी हमें परिचय मिलता है। महतो टोली के पंचों एवं टोले के लोगों की पंचलाइट कौन जलाएगा, इसी दुविधा भरी स्थिति के बारे में बताते हुए रेणु जी ने लिखा है, पंचलाइट कौन जलाएगा यह बात किसी के दिमाग में नहीं आई थी। वे तो बस अपनी टोली की इज्जत आबरू बनी रहे इसलिए निकल पड़े थे पंचलाइट खरीदने। और इतना ही नहीं, पंचलाइट खरीदने के बाद भी किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि इस पंचलाइट को भला जलाएंगे हम कैसे, क्योंकि महतो टोली में से कोई पंचलाइट को जलाने का ज्ञान ही नहीं रखता था। पर जब शाम के वक्त पंचलाइट की पूजा आरती को लेकर पूजा की सामग्री चौके पर सज गई, भजन कीर्तन करने वालों की मंडली ने ढोल करताल आदि खोलकर जब वे बैठ गए, तब पंचों एवं टोले के लोगों के दिमाग में यह सवाल पैदा हुआ कि भला पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि हम में से तो किसी को उसे जलाना आता नहीं है, तो भला इसे कौन जलाएगा। और अगर नहीं जलाएंगे तो अन्य टोली के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम पर व्यंग्य आदि करेंगे। अतः पंचलाइट को जलाने को लेकर जो समस्या खड़ी हुई उसकी वजह से तो महतो टोली के पंचों और लोगों के चेहरे उतर गए। खुशी की लहर जिन चेहरों पर दौड़ रही थी वही चेहरे अब मायूस और उदास हो गए। यहाँ लेखक स्पष्टता करने के लिए कहते हैं कि गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज या वस्तु नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो, यानी कि जिसे चालू बंद करने की उनके सामने समस्या खड़ी हो। छात्रों, इसी से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आज़ादी के पहले हमारे देश के ग्रामीण लोग कितनी अभावपूर्ण दशा में अपना जीवन यापन कर रहे थे कि उनके पास बिजली तो दूर पंचलाइट यानी कि पेट्रोमैक्स भी न था और ना ही उसे जलाने बुझाने का ज्ञान था। अतः उनकी इसी अज्ञानता का परिचय देने के लिए रेणु जी ने एक कहावत का यहाँ प्रयोग किया है और वह कहावत है, माई रे गाय लूं तो दूहे कौन, यानी कि हम गाय तो ले ले पर क्या हमें गाय को दोहना आता है भला क्या। छात्रों, इस कहावत का यह अर्थ है कि किसी भी वस्तु के उपयोग या इस्तेमाल करने की विधि का ज्ञान न होना। कई बार हम भी रुआब झाड़ने के लिए या अपनी इज्जत आबरू बढ़ाने के लिए या उसे बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या महंगी गाड़ियां आदि ले तो लेते हैं, पर उनका उपयोग कैसे करना है इससे हम अज्ञान या अपरिचित या अनजान होते हैं। तो ऐसे समय यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि माई रे गाय तो लूं पर दूहे कौन। और ठीक यही हाल महतो टोली के पंचों व लोगों का हुआ, क्योंकि कल कब्जे वाली यानी छोटे छोटे कल पुर्जों को जोड़कर बनी हुई पंचलाइट तो उन्होंने खरीद ली,
पर ऐन मौके पर उन्हें याद आया कि हम इसे जलाना तो हम जानते नहीं हैं, तो भला इसे कौन जलाएगा। आगे लेखक ने लिखा है कि यह बात नहीं है कि गांव में कोई पंच लाइट बालने वाला यानी कि जलाने वाला नहीं है। गांव में हर एक पंचायत के पास पंच लाइट है और उसे जलाने वाले जानकार भी हैं, पर एक महतो टोली ही ऐसी टोली है कि उनके पास पंच लाइट को जलाने बुझाने वाला एक भी जानकार आदमी नहीं है। और ऊपर से इस टोली के लोगों का यह मानना था कि पहली बार हम नेम टेम करके यानी कि पूजा आदि धार्मिक कार्य करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से भला हम क्यों अपने पंचलेट को जलाएं। पंचलेट को पहली बार तो हमारे टोले का ही कोई आदमी चालू करेगा या जलाएगा। यह महत्व टोली की जिद थी। टोले के पंचों का मानना था कि किसी दूसरी टोली की सहायता से हम अपना पंचलेट जलाएं, इससे तो अच्छा है कि पंचलेट बिना जलाए भले यूं ही पड़ा रहे, पर किसी और टोली की सहायता लेकर ताना सहे, उनके हंसी व्यंग्य से भरे वचनों को जीवन भर सुने, इससे तो अच्छा है कि हम पंचलाइट को यूं ही रख दें बिना जलाए। छात्रों, महतो टोली के पंचों के मन में यह डर था कि यदि हम पंचलाइट को जलाने के लिए किसी अन्य टोली की मदद लेंगे तो उस टोली के लोग यही ताने मारेंगे कि आपने पंचलेट तो खरीदा पर उसे पहली बार जलाया अन्य टोली के आदमी ने। ना ना ना, पंचायत की इज्जत का आबरू का सवाल था और उसे बचाने के लिए पंचों ने सोच लिया कि पंचलाइट यूं ही पड़ा रहेगा, पर उसे पहली बार जलाने के लिए किसी और टोली के आदमी की मदद या सहायता तो हम नहीं ही लेंगे। अतः चारों ओर उदासी या मायूसी छा गई। लोगों के आनंदित चेहरे उतर गए। अंधेरा अंधकार बढ़ने लगा। छात्रों, अंधेरे का विलोम है उजाला, प्रकाश, रोशनी आदि। पंचलाइट को लेकर टोले के लोग इतने खुश थे कि उन्होंने अपने घर में भी डिबरी यानी कि छोटा दिया नहीं जलाया था, क्योंकि पंचलाइट के आगे भला छोटे दिए का क्या प्रकाश, क्या उसकी औकात। पंचलाइट कौन कैसे जलाएगा, इन्हीं सारे सवालों से घिरे महतो टोली के पंच एवं टोले के लोग बड़े उदास और चुप हो गए। थोड़ी देर पहले सबके चेहरे पर जो प्रसन्नता व खुशी थी उसका स्थान मायूसी एवं चिंता ने ले लिया और शोरगुल की जगह सन्नाटा छा गया। अब आगे पंचलाइट जलाने के लिए पंच एवं टोले के लोग क्या करते हैं, किसकी मदद से कैसे पंचलाइट जलता है, ये सारी बातें छात्रों हम अगले ऑडियो से जानेंगे व समझेंगे।